नमस्कार। आज हम सीबीएसई एडमिट कार्ड क्लास 10th और क्लास 12th में जो आपका एडमिट कार्ड आता है उस पर क्या क्या डिटेल होती हैं और उनकी आपको कहाँ कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी और उस पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन होती हैं उनके बारे में जानते हैं। तो आपका जब सीबीएसई का एडमिट कार्ड आएगा तो वो A4 साइज़ पेज पर प्रिंट होता है और उसको आपको कलर्ड प्रिंट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लैक एंड वाइट भी आपका वो आसानी से एंट्री होगी एग्ज़ाम सेंटर पे। तो उसमें मैंने उस पूरे एडमिट कार्ड के जो 4 मुख्य पार्ट हैं उन चारों को आपके सामने अलग अलग रखा है सैंपल के तौर पर कि उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन रहती हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपका रोल नंबर होगा, वो होगा डिजिट में, 7 डिजिट में। मान लो कोई भी रोल नंबर है तो 7 डिजिट में वो यहाँ पर होता है। फिर यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है। यहाँ आपका स्कूल नंबर होता है, स्कूल नंबर यानी जिस स्कूल में आप अध्ययन कर रहे हैं उसका सीबीएसई स्कूल नंबर। और यहाँ पर आपका आएगा सेंटर नंबर, सेंटर नंबर यानी जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। फिर इसके नीचे जो रोल नंबर है ये वर्ड्स में होता है। इसकी ज़रूरत आपको कहाँ पड़ेगी? जब आप आंसर सीट पे काम करेंगे तो उसका फ्रंट पेज जब भरेंगे, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी आंसर बुकलेट होगी उसके फर्स्ट पेज पर आपको यहाँ पर जो शब्दों में वर्ड्स में रोल नंबर लिखा है इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आप यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर आसानी से आप लिख देंगे देख के। तो जैसे यहाँ फिर होता है एग्जामिनेशन आपकी, यहाँ ये सेकेंडरी क्लास का है तो +2 का होगा तो 12th मिलेगा। यहाँ पर आपका नेम, फिर फादर्स नेम, मदर नेम, फादर नेम ये होगा। फिर आपका आता है यहाँ पर जो आपका स्कूल है, आपकी स्कूल के विद्यार्थी वो यहाँ पर होगा। देन आपका आएगा यहाँ पर सेंटर, कि आपका सेंटर कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर यदि PWD फिजिकली डिसेबल्ड अगर हैं तो यहाँ पर उसमें यस मिलेगा, अदरवाइज ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा। देन यहाँ पर आपकी अल्फ़ा न्यूमेरिकल एक एडमिट कार्ड आईडी होती है जिसमें पहले 2 डिजिट इंग्लिश के कोई भी अल्फ़ाबेट होंगे और उसके पीछे 3-4 डिजिट आपकी न्यूमेरिकल होंगी। यहाँ आपका फ़ोटो होता है। तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर आपकी सारी जो है डिटेल मिलेंगी कि कब कब आपका पेपर है, कौन सा पेपर है, ठीक है, और वो किस डेट को है। ये पिछले साल का मैंने सैंपल लिया है तो यहाँ पर सामने डेट मिलेगी। साथ में यहाँ पर सब्जेक्ट कोड होंगे जिसकी ज़रूरत आपको एग्जामिनेशन के दौरान पड़ेगी। वहीं पर आंसर बुकलेट पे आपने ये अपना सब्जेक्ट कोड भरना होता, तो यहाँ से आप देखकर उनको भर देंगे, ठीक है। इधर जो है QR कोड दिया गया होता है जो बाकी की डिटेल कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए होता है। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या क्या होती हैं जिनको आपने एग्जामिनेशन के दौरान फॉलो करना होता है। तो 1 बाय 1 कर लेते हैं। नंबर 1 कह रहा है कि इसमें आपने कंफर्म कर लेना होता है जब आपके पास एडमिट कार्ड आए कि सारी डिटेल कंफर्म है, करेक्ट है, सारे सब्जेक्ट आपके मेंशन है आपके एडमिट कार्ड पर। दूसरा कहता है कि एग्जामिनेशन सेंटर में आप 10:30 पर पेपर शुरू होगा तो आपकी मैक्सिमम एंट्री 10 बजे तक हो सकती है। 10 बजे के बाद आपको कोई भी एंट्री वहाँ पर नहीं मिलेगी, तो इसलिए आप 10 बजे से पहले पहले अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँच जाएं, ठीक है। तो उसके बाद आपको कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी किसी भी लेवल पर। तो इसलिए इस बात को आप ध्यान रखें कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पर 10 बजे से पहले पहले पहुँच जाएं, ठीक है। देन कहता है कि यदि आपकी फिजिकल डिसेबल्ड कैटेगरी है तो उसमें आपके एडमिट कार्ड पर यस लिखा होगा, तो आप सेंटर सुपरिटेंडेंट को इंश्योर कराएंगे कि वहाँ पर किस प्रकार की आपको जो सुविधाएं वो मिल सकती हैं, ठीक है। ये हालांकि जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर का हेड होता है, सेंटर सुपरिटेंडेंट, उनके पास ये सारी सूचनाएं पहुंच जाएंगी कि कितने स्टूडेंट उनके वहाँ पर PWD कैटेगरी से आने वाले हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट कहता है कि काइंडली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द इनविजिलेटर स्पेशली फॉर राइटिंग द रोल नंबर। आपकी आंसर बुकलेट पे आपने रोल नंबर लिखना है, उसको करेक्टली मेंशन करना है। इसके अलावा आप क्वेश्चन पेपर पर उसका सेट, क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक बॉक्स मिलेगा जिसपे आपको सेट नंबर लिखा होगा। CBSE में आमतौर पर 3 सेट आते हैं, किसी किसी पेपर में 4 भी हो सकते हैं।
तो उसको आपने अपनी आंसर बुकलेट पे भरना होता है और अपनी अटेंडेंस सीट पर भी भरना होता है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ चीज़ अलाउड नहीं होंगी, जैसे मोबाइल, चैट जीपीटी या और कोई भी ऐसी डिवाइस जो डिजिटल डिवाइस होती है, तो वो आपको अलाउड नहीं होगी। उसके विरुद्ध आपका अनफेयर मीन्स के कारण जो केस है वो बन सकता है, तो इसलिए उसको कभी भी आप लेकर ना जाएं। इसी प्रकार से आप कोई भी रूमर नहीं फैलाएंगे या उस पर विश्वास नहीं करेंगे। कह रहा है कि डोंट बिलीव इन द फेक वीडियो या मैसेज। सोशल मीडिया पर आपके एग्जामिनेशन के दौरान बहुत सारे जो है मैसेज सर्कुलेट होते रहते हैं, तो उन रूमर से आप अवश्य बचें। हमेशा जो है सीबीएसई की वेबसाइट को देखें या अपने स्कूल से कंफर्म करें। ठीक है, इसके अलावा आपको कौन से कलर का पेन अलाउड होता है? कह रहा है यू शुड कैरी ओनली ब्लू या रॉयल ब्लू बॉल पेन या जेल पेन या फाउंटेन पेन, ये आप ले जा सकते हैं पेन। ठीक है, पेंसिल ले जा सकते हैं, इरेजर ले जा सकते हैं, स्केल ले जा सकते हैं, शार्पनर ले जा सकते हैं, ज्योमेट्री ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब, इसके अलावा कलर्स आपको अलाउड हैं, ब्रशेज अलाउड हैं, एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड, आपके स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड भी बहुत ज़रूरी है, वो मस्ट है, वो होना ही चाहिए। ठीक है, और ये सारे के सारे आप केवल एक ट्रांसपेरेंट पाउच में ही ले जा सकते हैं। इसके अलावा कह रहा है कि यदि आप एक रेगुलर कैंडिडेट हैं तो आप स्कूल यूनिफॉर्म में ही एग्जामिनेशन सेंटर पर अलाउड होंगे, अदरवाइज अलाउड नहीं होंगे। यदि आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आप लाइट कलर के जो है कपड़े वो पहनेंगे, कोई भी भड़काऊ कपड़े आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे अलाउड नहीं होंगे, सिंपल सोबर कपड़े आपके होने चाहिए यदि आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं। यदि रेगुलर स्टूडेंट हैं तो स्कूल यूनिफॉर्म में ही आप जाएंगे विद एडमिट कार्ड, विद आई कार्ड। ठीक है, आगे कह रहा है केवल आप उसी दिन अलाउड होंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे जिस दिन आपका पेपर होगा, आपकी डेट शीट के अनुसार, आपके एडमिट कार्ड के अनुसार। और आगे कहता है कि यदि आप को लगता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में कोई भी गड़बड़ है तो सेम आप सीबीएसई की वेबसाइट पर पॉलिसी के अनुसार जो है शिकायत कर सकते हैं। हाँ, अब एक जरूरी बात, आपका पेपर दोनों मीडियम में प्रिंट होके आता है, इंग्लिश और हिंदी। यदि हिंदी में कोई गलती है तो केवल कौन सा माना जाएगा? जो इंग्लिश वर्जन है वो माना जाएगा। आपके पेपर में जो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है वो सही माना जाएगा। यदि दोनों में से गलती है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी आपने देखा कि क्वेश्चन में कोई गलती है, तो जो इंग्लिश में है तो इंग्लिश वाले पोर्शन से आप क्वेश्चन का आंसर अपनी आंसर बुकलेट पर लिखें। तो ये थी आपके लिए ज़रूरी इंस्ट्रक्शन जो आपको आपके एडमिट कार्ड पर मिलेंगी, तो आप इनको केयरफुली पढ़ें और उनको केयरफुली और स्ट्रिक्टली फॉलो करें। देन आपका पार्ट नंबर 4 आता है। इस पार्ट नंबर 4 पे क्या होगा, यहाँ पर आपने सिग्नेचर करने हैं, कैंडिडेट के सिग्नेचर। कौन से सिग्नेचर करोगे? जो आपने एलओसी के दौरान किए थे। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर फादर, मदर या गार्जियन, उनके किसी के एक के साइन होंगे। उसके बाद जो स्कूल प्रिंसिपल हैं वो यहाँ पर साइन करके देंगे। ठीक है, प्राइवेट कैंडिडेट में सेंटर सुपरिटेंडेंट के सिग्नेचर यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, और ये एग्जामिनेशन ऑफ कंट्रोल सीबीएसई के सिग्नेचर आपके ऑलरेडी होके आते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सीबीएसई एडमिट कार्ड से रिलेटेड ये थी आपके लिए ज़रूरी सूचनाएं। तो आप इनको अच्छे ढंग से फॉलो करें आने वाले एग्ज़ाम के दौरान और खूब मेहनत करके अपनी तैयारी करें और अच्छा रिजल्ट आप पाएँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।